Assalamu alaikum everyone, welcome back to Spreading Knowledge. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, please subscribe to Spreading Knowledge and press the bell icon so you never miss our educational videos. Today we are going to learn about one of the most important topic in biology, the cell, structure and functions. In this video you will learn what a cell is, why it is called the basic unit of life, the types of cells, the structure of cell, the function of different cell organelles, the difference between plant cell and animal cells. So without wasting any time, let's get started. तो गाइज हम लोग सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is the basic building block of life that carries out all the essential process necessary for survival, growth, reproduction and maintaining the body's normal functions. Every living organism, whether it is a plant, animal or microorganism, is made up of one or more cells. तो यहाँ पर सेल तमाम जानवरों की सबसे छोटी साख्ती, फ़ाली और हयातियाती इकाई है. ये ज़िंदगी की बुनियादी ईंट है जो बका, नशोनुमा, अफजाइश नस्ल और जिस्म के तमाम ज़रूरी अफ़आल अंजाम देती है. हर जानदार, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या कोई खुर्दबिरी जानदार, एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर ही मुश्तमिल होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेल. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, आप लोग नोट कर लें. तो नंबर 1 है, आ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसका मतलब होता है सेल ज़िंदगी की बुनियादी, साख्ती और काम करने वाली इकाई है. तो नंबर 2 है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. इसका मतलब होता है तमाम जिंदा मखलूक एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं. नंबर 3, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ट्रिलियन ऑफ सेल्स. इंसानी जिस्म में कार्बन ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं. नंबर 4, एच सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर सेल एक ख़ास काम अंजाम देता है. मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये तो अभी शुरुआत है. अब मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच के सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. तो चलो अब प्लांट सेल को देखते हैं. अब प्लांट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स. It contains a cell wall, chloroplast and large central vacuole which help the plants grow, make food and maintaining its shape. प्लांट सेल पौधों की बुनियादी साख्ती और फ़ाली इकाई है. इसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ा मरकज़ी वैक्यूल होता है जो पौधों को मजबूती देता है, खुराक बनाने में मदद करता है और इसकी साख्त बरकरार रखता है. तो आपको प्लांट सेल समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट है एनिमल सेल. An animal cell is the basic structural and functional unit of animals. It has a cell membrane, nucleus, mitochondria and other organelles, but it doesn't have a cell wall or chloroplast. एनिमल सेल जो होता है ना, वो जानवरों की बुनियादी साख्ती और फ़ाली इकाई है. इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और दीगर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वन लाइन में बता देती हूँ कि प्लांट सेल में जो है ना, वो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल में ये दोनों मौजूद नहीं होते. तो फ्रेंड्स, अब तक हमने सेल के बारे में जाना. अब बात करते हैं सेल के पार्ट्स की, जो मिलकर सेल को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं. चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये सेल की बैरूनी तय होती है जो ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएंगी. नंबर 2, साइटोप्लाज्म. ये जेलीनुमा मादा होता है जिसमें सेल के तमाम हिस्से मौजूद होते हैं. नंबर 3, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए रखता है. ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है. नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए तवानाई पैदा करता है. नंबर 5, राइबोसोम. राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं जो जिस्म की नशोनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी है. तो नंबर 6 है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों की नकल व अमल में मदद करता है. एंड नंबर 7 है गोल्गी एपेरेटस. ये प्रोटीन और दीगर मादों को तब्दील करके पैक और मुंतकिल करते हैं.
नंबर 8 लाइसोसोम। लाइसोसोम खराब या गैर ज़रूरी मादों को हज़म करके सेल को साफ रखते हैं। नंबर 9 है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स पानी, खुराक और फिजला ज़ख़ीरा करते हैं। पौधों के सेल में वैक्यूल आमतौर पर बहुत बड़ा होता है। अब है प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है जो सेल को मजबूती और सहारा देती है, और क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाने में मदद करता है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का फ़र्क समझते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होते। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल निस्बतन छोटा होता है। Thank you so much for watching this video. I hope you found it helpful and learned something new today. If you enjoy this video, please give it a thumb up, share it with your friend and family, and don't forget to subscribe to Spreading Knowledge. Also press the bell icon to stay updated with our latest educational videos. Thank you once again for your support. See you in the next video. Until then, keep learning and keep growing. Goodbye.